जय आरसीएम। सीधी बिक्री प्रणाली डायरेक्ट सेल सिस्टम का भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, इसी के बारे में हम कुछ जानकारी लेकर आया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, भारत में बहुत कंपनियां डायरेक्ट सेल सिस्टम में काम कर रही है, लेकिन मैं आपको ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो 25 सालों से इस सिस्टम में लगे हुए हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। भारत की पहली कंपनी है जो इतना तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं परंपरागत बाज़ार। जैसे हम जो परंपरा जो सदियों से चलता आ रहा है, हर कोई कमाता है, काम करता है, पैसा मिलेगा, पैसा मिलने पर वो पैसा कुछ बचत करता है, कुछ खर्च करता है। खर्च करता है किस पर जी? जो अपनी जरूरत का सामान खरीदने पर, नमक तेल मसाला धनिया कपड़ा लता भी खरीदने पर सामान को खर्च करता है। खर्च करने कहा जाता है जी, हो जाएगा बाज़ार में। खर्च करने जाता है बाज़ार में। बाज़ार में जाने के बाद उसको एक नाम पड़ता है ग्राहक, कस्टमर। ठीक है, कस्टमर ग्राहक बनकर जाते हैं बाज़ार में, तो हम जाते हैं किसके पास? रिटेलर के पास। रिटेलर सामान को बनाता नहीं है, वो लाता है होलसेलर से। होलसेलर सामान को बनाता नहीं है, वो लाता है डीलर से। डीलर सामान बनाता नहीं है, वो लाता है सीएनएफ से। और सीएनएफ सामान बनाता नहीं है, वो लाता है कंपनी से। ठीक है, कंपनी एक चैन सिस्टम से कस्टमर तक सामान पहुंचाती है, क्योंकि कंपनी बड़े बड़े शहरों में है। ठीक है, तो एक चैन से सिस्टम से हमारे सामान पहुंचती है। ना कंपनी ग्राहक को जानती है, ना ग्राहक कंपनी को जानता है, कोई भी ऐसी कंपनी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? कोई सामान बनाया, उसको सबसे पहले क्या कराएगी? प्रचार करवाएगी। किससे करवाएगी? जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होता है, जिसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। वो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आते हैं और उस प्रोडक्ट को प्रचार करते हैं। भाई ये है लक्स इंटरनेशनल, नहाओगे तो गोरे हो जाओगे। ठीक है, कंपनी को प्रचार कर दिए। वो प्रचार करने से उनको कुछ गुणवत्ता होता नहीं है, उसको बताते हैं कि इसमें ऐसा है, ऐसा है। और एक पब्लिक देखती है, हमारे जैसे आप जैसे टीवी पर, रेडियो पर सुनती है, तो उसका डिमांड मार्केट में बढ़ता है। ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट का प्रचार हो गया, फिर सीएनएफ उठाएगा माल, फिर डीलर को देगा, फिर डीलर होलसेलर, होलसेल से रिटेलर, फिर हमारे ग्राहक तक पहुंचता है। इस चैन सिस्टम जो प्रचार करते हैं सेलिब्रिटीज़, एक प्रचार के लिए लाखों करोड़ रुपए का चार्ज करते हैं। ठीक है, ये बताइए, प्रचार का खर्चा, ये सीएनएफ का खर्चा, डीलर होलसेलर रिटेलर जो लगा के पैसा बैठा हुआ है, खुद बैठा है, ये क्या फ्री में बैठा है? ये विज्ञापन जो किया लाखों करोड़ रुपया का, जो प्रचार किया, वो पैसा कौन देगा? हम और आप ग्राहक देंगे, क्योंकि मेरे पास, हम लोग के पास कोई चारा नहीं है। हमारा दादा दिए, बाबा दिए, बाबा दिए, हम सब कोई देते आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी सिटी में है, बड़े बड़े सिटियों में, हम गांव में। सामान आएगा तो आएगा कैसे? तो कंपनी कोई सामान 5 का बनाएगी, तो हमारे पास जो बीच वाले मिडिल मैन के बदौलत हमारे को एमआरपी के नाम पर 10 रुपये देना पड़ेगा। एमआरपी बोलते हैं ना, मैक्सिमम लिटर प्राइस इंक्लूड ऑल टैक्स। ठीक है, 10 का होगा तो 20 में होगा, 50 का होगा 100 में। ये परंपरागत बाजार, ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं इसको, जो सदियों से चलता आ रहा है। इसमें हम आप कुछ कर ही नहीं पाए। तो बोलते हैं समय के साथ कुछ बदलाव होता है। ठीक है, परिवर्तन जो है ना, संसार का नियम है। ठीक है, तो कुछ जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, बोले यार इसमें देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? तो कंपनी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है ग्राहक है। अगर कंपनी टू ग्राहक को सामान पहुंचा दिया जाए, ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत? आज जो 50% जो लमसम पैसा ले रहे हैं, तो कंपनी कुछ पहुंचाने का अपना काट कर, और बाकी के पैसा कस्टमर को वापस कर दें। ये बीच वाले की क्या ज़रूरत है? ये बीच वाले के बदौलत कंपनी बदनाम होती है। बोलता है कि सामान का मिलावट, सामान में डुप्लीकेट। ये जो जाते हैं रिटेलर के पास सामान खरीदने के लिए, बोल दो बिल दे दो, तो बिल के नाम पर बोलेगा भाई साहब हमको बिल मिला नहीं, हम आपको बिल कहाँ से दें? ठीक है, आज जबकि हमारे को हमसे ले रहे हैं एमआरपी पर सामान, हम उसको पैसा दे दिया 10 रुपया, जो उसमें लिख रखा है इंक्लूड ऑल टैक्स। तो हमको ना बिल मिला, ना टैक्स जो सरकार हो गई, हमसे पैसा भी ले लिया 10 के 10। ये बीच वाले ये सब धंधा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अगर होलसेलर के पास जा रहे हैं तो हमारे को मिल जाएगा बिल, लेकिन होलसेलर के पास पहुंचना उतना आसान काम नहीं है, क्योंकि रिटेलर इतना हर बाज़ार में अवेलेबल है, और रिटेलर कभी बिल देगा नहीं। ठीक है, मिलावट का सामान देखते हैं कि बाज़ार में बहुत कई बार आता है कि भाई ये मिलावट है, ये मिलावट है, कितनी बार पकड़ाता है, कंपनी सील, दुकान सील, आदमी गया जेल में। ये सब सिस्टम देख कंपनी परेशान रहती है। बोलती, अब वो बोलता है कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की बात करते हैं, सीधी बिक्री प्रणाली, इसमें कंपनी टू ग्राहक, भाई इसमें कैसे होगा? तो कंपनी बोलती है कि ऐसा कर दो कि मैं आपको एक पीयूसी पब्लिक यूजर सेंटर आपके सिटी बाज़ार में खोल देती हूँ। बाज़ार में खोल दिया, बाज़ार में खोलने के बाद आप आइए और मेरे पीयूसी से सामान खरीदिए। ठीक है, और यहाँ ख़रीदने से आपको 35 से 40% एक सिस्टम से वापस दे देंगे। कंपनी को जो 50% लगता था बनाने में और 15% लमसम में पहुँचाने में, यहाँ तक
QC पर, तो ये लमसम 65% के आसपास कंपनी का खर्चा लगता है। तो 35% के आसपास से आपको एक सिस्टम के माध्यम से 35% आपको वापस कर देंगे। ठीक है, इस सिस्टम को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इस सिस्टम में ना मिलावट होगी, पक्का बिल भी मिलेगा। 1 रुपये का भी शैम्पू लोगे तो पक्का बिल मिलेगा, GST पेड बिल मिलेगा, कोई 420 नहीं है। देखिए इस सिस्टम से खरीदारी करने से फ़ायदा क्या होगा। यहाँ खरीदारी कीजिएगा तो आपकी बिजनेस होगा, और वहाँ लाला जी से खरीदारी करते हैं रिटेलर से, तो उस लाला जी का बिजनेस होगा। ये 8वां अजूबा बता रहा हूँ कि खुद की खरीदारी से खुद का बिजनेस बनता है और खुद का व्यापार बनता है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग से लाभ हमें मिलेगा बाजार करने से। डायरेक्ट सेलिंग से हम बाजार करते हैं, हमको क्या क्या लाभ मिलेगा। शुद्ध सामान मिलेगा, MRP पर 20% छूट मिलेगा। शुद्ध सामान बोले तो यहाँ कोई मिलावट का ऑप्शन नहीं है। MRP 20% तक छूट मिलेगा। जो MRP रहेगा, जैसे आपको सामान लिए 2000 का, तो लमसम आपको 1600 में सामान मिल जाएगा वो। ठीक है, इस सिस्टम से एक रेट पर एक दाम पर मिलेगा। मतलब कि एक रेट दिल्ली में वही रेट, सिवान में वही रेट, बिहार में वही रेट, पटना में वही रेट और बॉम्बे में वही रेट। जहाँ जाओगे एक रेट में मिलेगा। GST पेड बिल मिलेगा जी, GST पेड। 1 रुपये का शैम्पू खरीदेगा ना तब भी आपको GST पेड बिल मिलेगा। ठीक है, ये वो टैक्स कटेगा, वो सरकार को जाएगा। सरकार जो देश में विकास के लिए रखता है। ठीक है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलेगी आपको। कोई सामान खरीदते हैं आप 30 दिन के अंदर कभी भी उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, 30 दिन मनी बैक गारंटी मिलेगी। कॉन्सिस्टेंसी बोनस मिलेगा जी। देखिए कॉन्सिस्टेंसी बोनस वो बोनस होता है अगर आप रेगुलर लगातार, मान लीजिए अपने घर का खर्चा देखो मोटा मोटी, तो नॉर्मल फैमिली का भी 2000 प्लस खर्चा होगा। डेली बेसिस का सामान का जो होता है, कपड़ा हो गया, चाहे साबुन, सोडा, नमक, तेल, मसाला वसाला, लमसम 2000 के आसपास का होगा। अगर 2000 आसपास का ही मेंटेन कर रहे हैं, किसी बड़े फैमिली का 10,000 5,000 जब भी होगा, लेकिन हम सबसे छोटा बताऊँ 2000 तो होगा ही होगा। अगर आप 2000 खरीदारी का मेंटेन कर रहे हैं तो आपको 6 महीना लगातार खरीदारी कीजिएगा तो लमसम 1500-1600 का सामान आपको फ्री मिल जाएगा। फ्री प्रोडक्ट इसमें मिलेगा। ठीक है, हम लाला जी से खरीदारी किए थे, रिटेलर से किए हैं, वहाँ से हम बरसों से खरीदते आए हैं। यहाँ से बोलिएगा सर हम ऐसा करो कि आपसे हर महीने सामान लेता हूँ, आप मेरे किस महीने फ्री दे दो। बोले भैया यहाँ पे ये सब कुछ नहीं चलता है। ठीक है, आपने MRP लिखा हो इतना आपको देना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर MRP को 20% छूट भी मिल रहा है, पक्का बिल मिल रहा है, GST बिल मिल रहा है, शुद्ध सामान मिल रहा है, कॉन्सिस्टेंसी बोनस मिल रहा है। हमको खरीदारी करने से हमको 6 महीने बाद हमको सामान फ्री मिल रहा है। इस सिस्टम से हमने क्या किया, दुकान सिर्फ बदली किया और कुछ नहीं किया। आपको एक बिजनेस व्यवसाय करने का मौका मिलेगा। देखिए यहाँ पर तो जो आपको कंसेशन बोनस मिला, साथ में आपको एक बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री में। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदते हैं तो आपका बिजनेस व्यापार होता है। हमारी खरीदारी से हमारा व्यापार होता है। देखिए यानी आपकी खरीदारी ही आपका व्यवसाय बनती है। इस व्यवसाय में रजिस्ट्रेशन फ्री है। इस व्यवसाय में अगर चाहें, जब आप इस सिस्टम से सामान लेना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन फ्री है। अपने घर की 1 माह का सामान खरीदें इससे, ऑनलाइन या दुकान से। ऑनलाइन भी खरीदारी की कोई दिक्कत नहीं है, दुकान से खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे ही सामान मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है। और प्रयोग करें, सामान खरीद लिए और उसको पहले इस्तेमाल करें। अच्छा लगे तो अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदार से बता सकते हैं, जिससे एक समूह बन जाएगा। ठीक है, जैसे जो ऐश्वर्या राय प्रचार करती है, मेरे गौरव नगराज इंटरनेशनल लक्स अपना बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल लक्स, वो लगाती है कि नहीं लगाती पता नहीं, लेकिन आपने यहाँ इस्तेमाल किया और यही बात दूसरे को बता दी है। तो जो सेलिब्रिटी का काम वो ऐश्वर्या राय करती थी, विराट कोहली करते हैं, वो काम अब सेलिब्रिटी काम कर रहे हैं। इसीलिए ये आपका व्यवसाय बनता है, जिससे आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाए। क्योंकि यहाँ पर कोई सेलिब्रिटी काम नहीं रहता। सेलिब्रिटी कौन है, हम आप जो सामान इसे खाते हैं और अच्छा लगता है तो दूसरे को बताते हैं। इसका हम एक तरह का सेलिब्रिटी तरफ ब्रांड हम बन जाते हैं इसमें। ठीक है, एक छोटा सा आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। मान लीजिए कि आप यूँ बने, आपने अपना खरीदारी किया 5000 बिजनेस वैल्यू का। ठीक है, अपने घर का खादा सामान लिया। राम नाम का आदमी 5000 खरीदारी किया और श्याम भी किया 5000 खरीदारी। राम ने भी किसी मोहन को बता दिया, मोहन भी ले ली 5000। ठीक है, हम मोटा मोटी 4 आदमी की बात कर रहा हूँ। बाकी तो इसमें जो जिसको बताता जाएगा चैन सिस्टम कितनी, मतलब कि इतने समूह बन जाएगा। किसी दुकानदार में जो दुकान खुला है ना, हम आपके जैसे दुकान खरीद के उस दुकानदार के कितने बिजनेस बढ़ाते हैं, अनुमान हम आप नहीं लगा पाते कि दुकानदार कितना पैसा कमा लेता है हमारे से। ठीक है, ये सिस्टम देखिए, हम 4 आदमी का नाम लिया, 4 आदमी ने भाई मिलकर टोटल बिजनेस कितना होगा जी, 20,000। 20,000 का एक लेवल है, आपको लेवल दिखा दूंगा। 20,000 का 7% दिखा है। 7% बोले तो यहाँ 1400 रुपया। हमारी खरीदारी से हमको 20% डिस्काउंट भी दिया, उसके बाद यहाँ 1400 रुपया बन गया। ठीक है, इस हमारे लेवल पे हम 7% लेवल बोले तो 20,000 पर लेवल 7 है, यानी 1400 बन गया। 1400 रुपया आपके पास कुल 4 आदमी में बटेंगे। ये 1400 रुपया एक आदमी किसी का नहीं हुआ, ये चारों आदमी का अलग अलग लेवल है, उस लेवल से चारों में बटेंगे। अब देख सकते हैं, जैसे राम के पास 1500 था,
1500 है ना जी। 500 तो मान लो कि अपना राम 500 राम लिया, श्याम 500 और मोहन 500, 5,500 15,000। तो 15,000 का लेवल है 4.5%। 4.5% बोले तो 675 बनेगा। और श्याम जी लिए हैं 5,000, उनके नीचे कोई ज्वाइन नहीं हुआ है, और नीचे हुआ इनका हो गया 2%। और वही मोहन का हो गया 2%, ये इनका भी 100 रुपया। ठीक है। तो यू के लिए फाइनल पैसा कितना बनेगा? 1400 माइनस 675, क्योंकि ये उनके जस्ट नीचे कौन है? राम। राम का पैसा माइनस कर दिया हमने, 775 मिलेंगे। यानी यू का आपके पास 725 में मिलेंगे, नो डाउट, फिर आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है। अब राम के फाइनल पैसा कितना मिलेगी? अब 625 में से उनके नीचे कौन कौन है? एक मोहन है और एक श्याम है। तो मोहन और श्याम का 100 रुपये माइनस कर दिया, नहीं 475 रुपये मिलेंगे राम को। अब श्याम को कितना मिलेगी? श्याम के नीचे तो कोई है नहीं, इन 100 रुपये उनको मिलेगा, और 100 रुपये बना है मोहन के पास, तो 100 रुपये मोहन को मिलेगा। टोटल हो गया 1400 रुपये। जैसे यू के पास 725, राम के पास 475, और श्याम के पास 100 रुपया, मोहन के पास 100 रुपया। ठीक, कुल 1400 रुपया। ऐसे पैसा बनता है और ऐसे हमारे बढ़ता है। हमारे खुद की खरीदारी से, हम लोग खुद के ग्रुप के समूह खरीदारी से हमारे कोई पैसा बनेगा, हमको डिस्काउंट मिलेगा, और हमको ये कुछ पैसा बनना शुरू हो जाएगा, हमको मिलना शुरू हो जाएगा। ये मात्र 4 आदमी का आपको छोटा सा दाना देकर समझाया। ठीक है। जो आपको बताया 2%, 4.5%, 7%, ये देखिए बेसिक परचेज इंसेंटिव दर आपकी खरीदारी पर ही मिल जाएंगे। ये जो सिस्टम है ना, आप 5,000 से 9,999 आप खरीद रहे हैं, या आपके साथ 10 आदमी मिल के खरीद रहे हैं, आपकी जैसे बिजनेस बनेगा, ये 5,000 आपको 2% बनेगा, और जो जिसका हिसाब से उसके हिसाब से पैसा चला जाएगा। अब 10,000 से 19,999 4.5%, 20,000। अब 20,000 जो बताया हूँ, जैसे चार आदमी मिल के बना तो 1400 बना था, तो 7% जो पैसा बनेगा, जितना आदमी उस पर डिवाइड हो जाएगा। वैसे 40,000 से 69,999 9%, 70,000 से 1,14,999 12%, 1,15,000 से 1,15,999 14%, 1,70,000 से 2,59,999 17%, 2,60,000 से 3,59,999 19%, और 3,050 से आगे होगा तो 22%। ये हमको खरीदारी, अगर हमारे टीम में मान लो 100 आदमी हम ज्वाइन हो गए हैं, और हम लोग 100 आदमी ग्रुप बन गया, अगर 100 आदमी हम लोग मान लो कि कोई 2,000, कोई 4,000, कोई 5,000, कोई 3,000, कोई 7,000 खरीदारी करते हैं, तो हमारी बिजनेस मान लो 3.5 लाख प्लस कर जाएगा। 100 में तो 3.5 का 5 भी हो जाएगा, तो हमको यहाँ बनता है 22%। 22% बोले तो नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा तो कम से कम 1 लाख क्रॉस ही हो जाएगा, 80-90 हज़ार से ऊपर हो जाएगा। ठीक है। वो 80-90 किसका हुआ भाई? हम आप सभी का हो, सभी पूरे जितना ग्रुप मेंबर हैं, सभी जिसका जो लेवल है उसको पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है। हमने क्या किया? दुकान बदली किया, और कुछ नहीं किया। दुकान बदलने से ही हमारे सिस्टम शुरू हो गया। ये आपकी खरीदारी से ही मिल जाएंगे। ठीक है। यानी आपके दुकान बदलने पर ही मिलने लगेगा। ये बिजनेस आपके समूह द्वारा बनेगा। आप में जो मेंबर समूह हैं उनके द्वारा ही बिजनेस खड़ा हुआ है, और आपका जो हक बनता है मिलेगा, और आपके समूह के लोगों में ये पैसा उनके लेवल के अनुसार मिलेगा प्रत्येक महीना। जो लेवल उनका है उस लेवल का अनुसार, जो लेवल है ना यहाँ पर 2% 4.5%, वो लेवल के अनुसार मिलेगा। इसके बाद आता है रॉयल्टी 3% से 8%, टेक्निकल आता है 1% से 5%। नोट, इसके अलावा बोनस पॉइंट भी मिलता है। एक बोनस पॉइंट की कीमत 1,000 से 1,200 रुपया बनता है, जो प्रत्येक माह आपके कमीशन के साथ बोनस के 1/2 हिस्सा यानी 600 रुपया मिल जाएगा। यानी जब रॉयल्टी करेंगे, जब हमारी मिलेगा 3% हो गया 5%, 1% 5%, सब बोनस पॉइंट भी मिलता है। ठीक है। इसका वैल्यू होता है 1,000 से 1,200 रुपया, और 1/2 हिस्सा यानी 600 रुपया प्रत्येक वर्ष मई महीना में बोनस तौर पर आपके कमीशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है। जो हम 1/2 हिस्सा हमको पेमेंट के साथ मिल रहा है हर महीना, और जो बचता है 1/2 यानी 600 रुपये लगभग, ये आपके मई महीना में बोनस के तौर पर आपके कमीशन के साथ मिल जाएगा। ठीक है। जिससे आपको ये पक्का मान लो ज़्यादा बोनस पॉइंट है तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, जिससे आप कोई सामान भी खरीदारी कर सकते हैं, बड़ा आइटम खरीदारी कर सकते हैं। जब आप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में व्यवसाय करेंगे तो आपको अलग अलग पिन लेवल मिलेगा, जिस पर हर महीने हज़ारों रुपये से लेकर लाखों रुपये तक कमा सकते हैं। ठीक है। जब इसमें काम करना शुरू करता है, जैसे ओपनर पिन लेवल। ठीक है। ओपनर पिन लेवल जो है, ए ग्रुप के समूह पी में 50,000 और बी में किया 20,000। ठीक है। तो टोटल बी कितना हो जाएगा जी? 70,000। 70,000 का लेवल कितना है जी? 70,000 का लेवल आप देखोगे तो इसमें 12% है। तो 12% में बोले तो कि यहाँ कितना पैसा बनेगा? टोटल इनकम बनेगा 8,400 रुपये बनेगा। 8,400 रुपये किसका हुआ? हमारे ए बी ग्रुप में ही बढ़ जाएगा पैसा। ठीक है। जो जिसका लेवल है उस लेवल पर ये आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। और एक बोनस पॉइंट मिलेगा, एक बॉय जिसका 70,000 हुआ है उसको एक बोनस पॉइंट मिलेगा। ठीक है। ये जो बोनस पॉइंट जिस बिजनेस का 70,000 जिस बंदे को हुआ है,
आ भी लिखा ना 50 से 70, यहाँ 70-80 भी हो जाए, 90 भी तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90 भी तो एक पॉइंट आपको मिलेगा, और ये पैसा जो 84 से है 9,000 10,000 भी हो जाएगा आपका इनका, सबसे कम बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा होगा ईगल पिन लेवल, ठीक है। ए ग्रुप समूह मान लो 85,000, अब बी ग्रुप में 30,000। ये 30,000 40 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 30 से कम नहीं होना चाहिए, 30 से कम नहीं होना चाहिए। 30 से 32, 35, 37, 38 जो भी हो जाए। आप 85 से आगे चल जाए तभी चलेगा। देखिए 30 से कम नहीं होगा, आपको होगा 1,15,000। इसका लेवल होता है 14.5%। यहाँ रुपया बनता है 16,675, वहाँ बनाता है 8,400, या 16 से डबल बन गया। एक पिन लेवल वहाँ बिजनेस किया 20,000 पिन लेवल में, यहाँ किया 30,000, 10,000 आपको बिजनेस बढ़ाया तो आपकी इनकम डबल करीब पहुँच गया। और बोनस पॉइंट 2 मिलेगा। जिसका बिजनेस 30,000 हुआ है बी लेग में, उस बंदे को 2 बोनस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। जिसके 20 होगा इसके 1 बोनस पॉइंट मिलेगा। ये आपको पेमेंट के साथ इसका 1/2 हिस्सा मिल जाएगा, बाकी महीने में मिलेगा, ठीक है। अब आती है रनर पिन लेवल। रनर पिन लेवल जो है ए ग्रुप में मान लो 1,30,000 और बी ग्रुप में 40,000, ठीक है। टोटल बिजनेस होता है 1,70,000, इसमें बनता है 17%। टोटल इनकम कितना बनेगा यहाँ पर 28,900 रुपया। जैसे आपने 40,000 का बिजनेस किया और आपके ए ग्रुप वाले की 1,30,000, तो यहाँ बन गया ए ग्रुप बी ग्रुप हम लोग चलते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 17%, यहाँ बनेगा 28,900 रुपया। और ये 3 बोनस पॉइंट, जिस बंदे का हुआ 1,70,000 उसको 3 बोनस पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसका अलग अलग जो लेवल है ना, अब 170 हो गया तो किसी और के नीचे बनेगा उसको 2 मिलेगा। तो जो 170 कवर कर उसको 3 बोनस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और विनर पिन लेवल देखिए, ग्रुप समूह में 2,10,000, बी ग्रुप में 50,000। टोटल बिजनेस कितना हो गया 2,60,000। यहाँ बनता है 19.5%। टोटल इनकम बनेगा 50,700 रुपये बनेगा। यहाँ टोटल इनकम 50,700 रुपये बनेगा। और ये टोटल पैसा अपने ग्रुप में ही समूह से बने हैं तो सभी भाइयों में ये बढ़ जाएगा, ठीक है। और जिस बंदे का 2,60,000 हुआ उसको 4 बोनस पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। भाई जिसका 2,60,000 होगा ना, वो एक ही तो आदमी होगा 2,60,000 पर, उसको नीचे ही तो होगा सब, बाकी उसको 4 बोनस पॉइंट मिलेगा। स्टार पिन लेवल ए ग्रुप समूह में 2,80,000, बी ग्रुप में 70,000। तो टोटल बिजनेस हो जाएगा 3,50,000। अब यहाँ बनता है 22%। 22% बोले तो टोटल इनकम बन जाएगा 77,000 रुपये बनेगा, या कितना बन जाएगा 77,000 रुपया। और बोनस पॉइंट 5 मिलेंगे, ठीक है। अब शुरू होती है रॉयल्टी के पिन लेवल। ये 3% से 8% होती है। इस तरह की इनकम दुनिया में 3 तरह के लोगों को मिलता है, सिंगर, साइंटिस्ट, राइटर। एक बार गायक कोई गाना गा दिया, जब तक वो गाना चलेगा दुनिया में तब तक उसके घर में पैसा जाएगा। साइंटिस्ट ने एक बार कोई रिसर्च कर दिया तो जब तक उस पर काम होगा उसके घर में पैसा जाएगा। राइटर एक बार बुक लिख दिया, जब तक बिक्री होगा तो काम चलेगा। ये भी है एक रॉयल्टी इनकम, जो एक बार आपका बिजनेस खड़ा हो गया, आपके जो समूह बन गया बड़ा, बिजनेस होता लगा, तो आपकी अब रहे ना रहे आपके घर में इसका इनकम जाएगा, ठीक है। उस तरह का इनकम इसमें मिलता है। ए ग्रुप में 3,50,000, बी ग्रुप में 1,15,000, ठीक है। तो यहाँ बनता है 3% रॉयल्टी। 3% रॉयल्टी बोलते हैं तो यहाँ पर बनेगा, देखो यहाँ 13,950 रुपये आपकी खाता में जाएगा, सबसे कम 13,950, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 10 बोनस पॉइंट को 12 से 14,000 ये हो जाएगा। और लमसम 13,950, यानी 30,000 प्लस आपके यहाँ इनकम बनता है, ठीक है। 3% रॉयल्टी पर कम से कम मिनिमम 30,000 प्लस इनकम बनेगी, ठीक है। एकदम ठोक के दाव के साथ बता सकता हूँ। रॉयल्टी 4.5%। अगर जब आपको रॉयल्टी 4.5% में पहुँचते हैं तो यहाँ देखिए, ए ग्रुप में भी 350, बी ग्रुप में 70। टोटल बिजनेस होता है 5,20,000, यहाँ लगता है 4.5%, ठीक है। यहाँ बनता है 23,400 रुपया। ये आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें से कोई कटने वाला है नहीं, क्योंकि रॉयल्टी आप मेंटेन कर रहे हैं 170 से। तो 23,400 रुपया प्लस बोनस पॉइंट, इसे मिलेंगे 11 बोनस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ लमसम आपको बन जाएगा 35,000 के आसपास। यहाँ आपको कम से कम 35,000 के प्लस इनकम बनेगा, ठीक है, रॉयल्टी 4.5% पर। अब आती है रॉयल्टी 6%। ए ग्रुप समूह में बी 3,50,000 और बी ग्रुप में 2,60,000, टोटल 6,10,000। इसका 6% रॉयल्टी मिलता है, ठीक है। यहाँ टोटल इनकम होता है 36,600 रुपया, ठीक है, आपको मिलेंगे। और साथ में 12 बोनस पॉइंट, यानी मोटा मोटी आपको यहाँ पर 50 प्लस का इनकम यहाँ बनता है, ठीक है। रॉयल्टी 6% में 50 प्लस का यहाँ इनकम बनता है, आपको मिलेगा आपको। बाकी नीचे जो बनता है लेकिन आपको ही मिलेंगे। 8% रॉयल्टी ए ग्रुप में 3,50,000 और बी ग्रुप में 3,50,000, यानी 7 लाख रुपये का बिजनेस बनता है तो आपको 8% रॉयल्टी। टोटल इनकम बनेगा 56,000 रुपया आपको मिलेंगे, और साथ में 13 बोनस पॉइंट। यहाँ लमसम आपको बनेगा
70,000 के करीब आपका इनकम बनता है रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी 8% है तो कम से कम 70,000 रुपये आपको महीना मिलना ही मिलना है। इसके बाद आता है टेक्निकल इनकम शुरू होती है जो 1% से 5% मिलती है। यह इनकम 80,000 से लाखों रुपये तक हर महीने मिलता है। यहाँ टाइम फ्रीडम, समय की आज़ादी। अगर आप टेक्निकल में पहुँच गए यहाँ तक टाइम फ्रीडम है, समय की आज़ादी है, ठीक है। ये सिर्फ दुकान बदलने और अपने आप और आसपास अपने साथी को रिश्तेदारों को बताने से ही मिल सकता है, ठीक है। तो ये है सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम की। हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी के भी बात कुछ समझ देख ले कि कंपनी का क्या है। मैं भी ये गूगल से मार्केट डाटा निकाला हूँ। मैं आपको आरसीएम बिजनेस का इतिहास और ग्रोथ टाइमलाइन 2000 से अब तक का एक टेबल में बता रहा हूँ। साल, अवधि, घटनाक्रम, अवधि। 1995 राइट कंसेप्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण भिलवाड़ा राजस्थान में हुआ। 2000 आरसीएम ने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू किया। 2002 से 2005 कंपनी ने एफएमसीजी प्रोडक्ट, डेली यूज प्रोडक्ट का साथ विस्तार किया, ठीक है। 2006 से 2010 पूरे भारत में 23 नेटवर्क बढ़ा और लाखों वितरक जुड़े इसके साथ, क्योंकि सिस्टम बढ़िया है, बहुत तेज़ी इसमें नेटवर्क बढ़ रहा है और इसका काम चल रहा है। 2011 से 2015 आरसीएम ने IDS इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सदस्य ली, जिसने कंपनी की विश्वसनीयता और बढ़ी। 2016 डायरेक्ट सेलिंग ने भारतीय सरकार की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का पालन करते हुए खुद को रजिस्ट्रेशन किया। 2017 से 19 डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम की शुरुआत की। 2017 से 2019 के बीच में ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम की शुरुआत की है। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान इसने आरसीएम हेल्थ और हाइजीन के प्रोडक्ट को फोकस किया। इसने कोविड दौरान सैनिटाइज से लेकर कई तरह का प्रोडक्ट इसने अपना कोविड में इस्तेमाल किया और जिसका बहुत ही बिजनेस पर प्रभाव पड़ा। 2021-2023 पूरे भारत में लाखों सक्रिय वितरक और हज़ारों डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर स्थापित हुआ। भारत के कोने कोने तक इसका डिस्ट्रीब्यूटर और जो पीयूसी है अवेलेबल है। तो 2024-2025 आरसीएम भारत की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से एक बनी हुई है और ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची है। ये सिटी से ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच गया, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। आरसीएम का मिशन क्या है? इसका मिशन देखिए, गाँव-गाँव तक गुणवत्तापूर्ण और सस्ती प्रोडक्ट पहुँचाना और लोगों को रोजगार का अवसर देना, ठीक है। इस आरसीएम का देन है। तो मैं भी आरसीएम का ही एक मेंबर हूँ और इस सिस्टम में ऐसे इनकम मिलता है। ये आरसीएम, ये डायरेक्ट सेलिंग का पावर है, ठीक है। थैंक यू।